होली का त्योहार खत्म होने के साथ ही गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इस टाइम पे हमें घर को रीऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं शोमा पॉल। शोमास लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स में स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। मार्च का महीना खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन का समय बचा है और गर्मियों ने दस्तक दे दी है। वक्त आ गया है हमारे लिए सर्दी के सीजन को बाय करने का और समर के सीजन को वेलकम करने का, जिसके लिए घर को रीसेट करना जरूरी हो जाता है और साथ ही में घर वालों के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिसकी मदद से हम घर को रीसेट करने के साथ साथ खुद का भी ख्याल रख सकते हैं। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दे और जितने भी कर्टन्स वगैरह है उनको भी हटा दे, ताकि बाहर से फ्रेश हवा घर के अंदर आ सके, जिससे कि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए और जिससे वासी हवा, दुर्गंध ये सब भी घर से निकल जाए। रात भर दरवाजे खिड़कियां बंद रहने से घर में स्मेल हो जाता है, वो भी निकल जाएगा और मॉर्निंग में हवा जो है वो ठंड रहता है, इससे घर को भी ठंडा रखेगा। मार्च का महीना खत्म होते ही सर्दियां भी खत्म हो जाती है। इस टाइम पे हैवी कंबल या फिर ब्लैंकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे में हमें इन चीज़ों को क्लीन करके स्टोरेज बैग या बॉक्स में भर के रख देना चाहिए। जो कंबल या ब्लैंकेट्स वॉशेबल है उन्हें वॉश करके रखें और जो वॉशेबल नहीं है उन्हें धूप में, कड़ी धूप में गर्म करके फिर रखिए। और हाँ, साथ ही में कुछ नैप्थलीन बॉल्स भी इन बैग्स के अंदर या फिर बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। इससे जब हम नेक्स्ट इन्हें यूज़ करने के लिए निकालेंगे इनमें से बैड स्मेल नहीं आएगा। क्योंकि मुझे नैप्थलीन बॉल्स के स्मेल से प्रॉब्लम है, मैं इन्हें यूज़ नहीं कर पाती हूँ। इसके जगह पे मैं कर्पूर यूज़ करती हूँ, तो आप चाहे तो नैप्थलीन बॉल्स की जगह पे कर्पूर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक कपड़ों की पोटली बना लेती हूँ और उसके अंदर कर्पूर की टैबलेट्स डाल देती हूँ, डाल के पोटली बना के फिर बैग्स के अंदर डाल देती हूँ। गर्मी में आरामदायक नींद के लिए कॉटन बेडशीट का ही इस्तेमाल करें। ये गर्मी के मौसम के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मोटी या भारी बेडशीट से बचें क्योंकि वे आपको और भी गर्म महसूस करवा सकती है। लाइट कलर के बेडशीट का इस्तेमाल करें और एक्स्ट्रा कुशन, पिलो वगैरह बेड से हटा दीजिए। बेड को जितना सिंपल हो सकता है रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से जब भी आप बेड पर रेस्ट करने के लिए आएंगी, आपकी थकान दूर हो जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। इस टाइम पे भारी जैकेट्स और स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन्हें भी मैं वॉश करके और जिनको ड्राई क्लीन करना होता है ड्राई क्लीन करके इस टाइप के स्टोरेज बैग के अंदर भर के रख देती हूँ। एक तो ये ऑर्गेनाइज रहता है और ऊपर से इस बैग के अंदर रखने की वजह से ये क्लीन भी रहता है।
इस टाइम पे बारिश कम होने के कारण धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, जिससे कि घर तो गंदा होता ही है, साथ ही में ये हमारे सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो दिन में एक बार डस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि घर भी क्लीन रहे और हम भी स्वस्थ रहे। गर्मियों से बचने के लिए अपने सोफे पर हल्का स्लीप कवर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास हल्का स्लीप कवर नहीं है तो उसकी जगह पे कॉटन बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। और ज़्यादा कुशन वगैरह यूज़ करने से बचे, इससे आपको गर्म ज़्यादा महसूस होगा। जितना सिंपल रख सकते हैं घर को उतना ही अच्छा है, और कोशिश करें लाइट कलर ज़्यादा यूज़ करने की। ये आपको गर्मियों से काफ़ी हद तक बचा के रखता है। इस टाइम पे प्लांट्स जल्दी जल्दी ग्रो होने लगती है, तो घर को डेकोरेट करने के लिए आप रियल प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली है। और लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स जैसे कि मनी प्लांट्स हो गया, स्पाइडर प्लांट्स हो गया, इस टाइप का प्लांट्स यूज़ करके आप घर की खूबसूरती को बढ़ा सकती है। ये आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आपको भी फ्रेश फील करवाता है। इस टाइप के छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर हम अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो ये तो हो गए घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट करके रखने की बात। अब चलिए थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रख लेते हैं। गर्मियों में घर के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। ज्यादा हीट की वजह से हमारे स्वास्थ्य और त्वचा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस टाइम पे हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितना ज्यादा पानी पीते हैं उतना ही ज्यादा हम हाइड्रेटेड रहते हैं। मैं पानी के साथ नींबू का रस मिला के रख देती हूँ, और जब भी प्यास लगती है या फिर काम करते करते मैं यही पानी पीती हूँ। इस टाइम पे पसीने के रूप में हमारे शरीर से पानी निकल जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। साथ ही में फ्रूट्स में तरबूज, खीरा ये सब ऐड करें, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।